भगवान शंकर ने ये ज्ञान दिया है जो ज्ञान आप सुन रहे हो। और यही ज्ञान श्री शैलम में स्वामी कार्तिक को भगवान शंकर ने दिया था। जिस समय कार्तिक का ब्याह नहीं हुआ था, गणेश जी का ब्याह हो गया और कार्तिक रुक के आंध्रा चले गए थे, तो यही ज्ञान वहां दिया है और यही ज्ञान आप सुन रहे हो। बोलो मापति महादेव की जय। भगवान शिव जी ने गुरुदेव जी को बोले जाओ राजा बनो। राजा बना कलिंजर देश, ये बालाजी लेते हैं यूपी में चित्रकूट के पास। कलिंजर का राजा बना तो उसने भगवान शंकर के लिए सब लोगों को ऐलान कर दिया कि सब लोग भगवान शंकर के मंदिर में नित्य दीपक जलाएं। सब लोग नित्य दीपक जलाते थे। दीपक जलाने के बाद सब लोग मन के शिवलोक को चले गए। ये राजा शिवलोक नहीं गया। तीसरे जन्म में यह गुणनिधि विश्रवा मुनि, रावण का पिता, विश्रवा मुनि की पत्नी के पेट में आया और इसका जन्म हुआ तो इसका नाम हुआ वैश्रवण। राजाधिराजाय महाराजाय, ये जो पुष्पांजलि में बोलते हैं, ये विश्रवा का मुनि ही वैश्रवण कुबेर हुआ है। इसने भगवान शंकर का पूजन किया बहुत दिनों तक। शंकर जी ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में भगवान शंकर पार्वती को देख के मोहित हो गया। माता पार्वती ने देखा ये अधम ब्राह्मण मुझे काम दृष्टि से देख रहा है, तो एक नयन कर तजा भवानी। मां पार्वती ने एक आंख फोड़ दिया कुबेर की। एक आंख फूट गई तो रोने लगा। भगवान शंकर ने कहा पार्वती क्या बात है, इसने हमारे लिए कई जन्म से रास्ता देखा, तीसरा जन्म है, आंख क्यों फोड़ दिया? और कहा देव ये मेरे को देख करके अपनी तिरछी आंख से देख रहा है, जो दृष्टि डाल रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, तुम्हारे रूप की, तुम्हारी तपस्या की। शंकर जी ने उसे भर दिया। ठीक है, पार्वती ने एक आंख फोड़ दिया, अब एक ही आंख से रहो। कुबेर की दो आंख नहीं है, एक ही आंख है, आज भी है। एक आंख माता पार्वती ने हरण कर दिया था। रूप बहुत सुंदर है। एक दिन भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को बुलाया और सिंगल द्वीप, जिसको लंका बोलते हैं, समुद्र के बीच में भारत के दक्षिण में सिंगल द्वीप में विश्वकर्मा ने सुंदर एक नगर का निर्माण किया जिसका नाम है लंकापुरी। लंकापुरी का राज दे दिया। लंका से नित्य विश्वकर्मा के आश्रम में और पुष्पक विमान से नित्य आता जाता था। एक दिन कैकसी, रावण की माँ और रावण का नाना, दोनों बाप बेटी दर्शन करने के लिए आए मृत्युलोक में। तो जब उन्होंने विमान में जाते हुए कुबेर को देखा तो रावण की मां कैकसी ने अपने पिता से बोले, पिताजी ये कौन व्यक्ति है, कितना सुंदर रूपवान है? बोले वैश्रवण है, कुबेर है। बोले इसको कितना सुंदर मिला है कि आकाश, धरती और जल में बराबर रूप से विमान चलता है, क्या हमें भी मिल सकता है? बोले मिलेगा, इस महात्मा की पत्नी बन जा, तेरे भी पुत्र ऐसे होंगे। उस कैकसी ने उन विश्रवा की पत्नी बन गई और पत्नी बनने के बाद उनसे 3 संतान, एक कन्या हुई। रावण, कुंभकर्ण में विभीषण और शूर्पणखा, ये 4 बच्चे हुए। रावण जब बड़ा हुआ, अत्याचार करने लगा। कुबेर ने उसको समझाया, तू ब्राह्मण का बेटा होकर के मांस खाता है, तू शिकार करता है। रावण ने बड़े जोर से और कुबेर के मस्तक पर गदा मारी और सिर फोड़ दिया। उस कुबेर ने अपने पिता के सामने निधन किया, इस राक्षस ने मेरा विमान, मेरा मस्तक फोड़ दिया, मेरा विमान भी ले लिया, और मैं कहाँ जाऊँ? उन्हें कहा विमान भी छोड़, लंका भी छोड़, तो चला जाओ उत्तर दिशा में। कुबेर जी उत्तर दिशा में चले गए, भगवान शंकर की आराधना किया और वहीं के मालिक बन गए। यह उत्तर दिशा की उत्पत्ति की कथा कुबेर की कथा है। जो लोग इसको सुनते हैं वो जीवन में यदि गरीब हो और कर्जा हो जाए तो कुबेर भंडारी पूरा कर देते हैं। ध्यान से सुनो। भगवान शंकर जी ने निधि, निधि कहते हैं जमीन के अंदर जो गड़ा हुआ धन हो, जो 3 फीट 4 फीट नीचे गड़ा हुआ धन है ना, कुबेर का है। ये सब धरती के नीचे का धन कुबेर भंडारी है। आप कभी तिरुपति बालाजी जाना तो वहां पर
सुंदर सुंदर चित्र बने हुए बोर्ड में लिखा है। इस समय सारे धरती में और यदि धन है तो त्रिपति में है। वहां लिखा गया है कि भगवान त्रिपति की जब शादी हुई थी तो उन्होंने कुबेर से धन मांगा था और वो कुबेर को देने के लिए और बालाजी में धन आता रहता है। इसलिए लोग त्रिपति जाते हैं, लोग बोलते हैं धनवान हो जाते हैं। धनवान होते कि नहीं होते मुझे मालूम नहीं, पर ऐसा वहां लिखा हुआ है कुबेर की। और कुछ बात आई है, सो ये बात शिव पुराण में और पहले ही लिख दी गई है कि कुबेर को भगवान शंकर ने आज गुणिनिधि से राजा से वैश्रवण और कुबेर बना दिया, अपना मित्र बना लिया, लंका को छोड़ दिया। बाद में राम जी ने लंका को जलवा भी दिया और लंका को विभीषण दे दिया, पुष्पक विमान हरण कर लिया। राम जी जब तक रहे पुष्पक को अपने पास में रखे और जब राम जी यहाँ से गए तो उन्होंने पुष्पक को विदा कर दिया। वो पुष्पक आज भी कुबेर के पास में है। बोलो मापति महादेव की जय। ये दीपक जलाने से कुबेर ने पूर्व जन्म में शिवालय में शिवरात्रि में अपना कपड़ा जला करके और दिया दान किया था। ध्यान देना, जो लोग दीपक को बुझा देते हैं, मुंह से नहीं बुझाना, दीपक को हरण नहीं करना, दीपक की चोरी नहीं करना, दीपक को कहीं लाइट वाइट हो तो फोड़ना मत। जो ऐसा करते हैं ना उनकी एक आंख बिगड़ जाती है। शुक्राचार्य की भी आंख बिगड़ गई, वामन भगवान को दान देने से रोका था। बाद में वामन भगवान ने आंख ठीक कर दिया है। कुबेर ने पूर्व में दीपक दान किया था उजाला और बाद में उसको बुझा भी दिया, इसलिए कुबेर की एक आंख पार्वती माता ने फोड़ दिया। एक आंखें हैं, सुंदर हैं, लोकपाल हैं और उत्तर दिशा के मालिक हैं, भगवान शंकर के परम भक्त हैं। इनकी कथा भागवत में भी आई है। ध्रुव के भाई उत्तानपाद को इनके गढ़ों में मार दिया था। भीमसेन ने महाभारत में कथा है, भीमसेन ने कुबेर के अंजरों को मारा था और भी बहुत कथा है। तो ये कुबेर की सारी उत्पत्ति शिव पुराण में और विस्तार से है। ये भगवान शंकर के ही कृपा से कुबेर बने, लोकपाल बने। इसके बाद में मृत की कथा आती है, वो ईशान उत्तर पूरब के बीच में एक लोक है जिसका नाम है ईशान। ये भगवान शंकर का लोक है, ईशान लोक, ईशान कोण। ये ईशान कोण भगवान शंकर ने ही और अपने अधीन रखा है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो दुनिया में ऐसी तपस्या करे जो भगवान शंकर के और इन लोगों का अधिकारी बने। आप शिव पुराण सुनते हो, क्या कोई आदमी कभी मन में विचार करेगा कि हम भी ऐसी तपस्या करें, हम भी ऐसा त्याग करें? लोग चुनाव लड़ने के लिए, छोटे मोटे चुनाव के लिए बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं 4-5 साल के लिए। अरे ऐसा चुनाव लड़ो और ऐसा कर्म करो, ऐसा साधन करो कि फिर कभी आपकी गति क्षीण न हो। आज वो कुबेर चोरी करने वाला गुर्दिती जुआरी और कुबेर बन गया, देशागामी इंद्र बनने की ख्वाब देख रहा है राजबली बन करके। अश्वस्थामा अगले जन्म में व्यास बनने वाले हैं, हनुमान जी ब्रह्मा बनने वाले हैं। आप क्या बनोगे? कथा सुनने के बाद में आप भी कुछ बनना। बोलो हरिहर भगवान की जय। ये लोकपालों की कथा है। अब यहाँ पर कथा ही है शिवलिंग पूजन की। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा को अपूज्य बना दिया, बाद में ब्रह्मा को भगवान ने पुष्कर का स्वामी बना दिया। कामधेनु गौ को वरदान दिया कि मेरे पार्षद ही, तुम्हारा पुत्र ही मेरा पार्षद बने, तुम्हारे दूध से, तुम्हारे सिंह से मेरा पूजन किया जाए, तुम्हारे गोबर से ही मेरे मंदिर का मार्जन किया जाए। तो गौ में प्रसन्न हो गई। केतन को बोले तो मेरे मंदिर के द्वार पर तुम्हारी शोभा, तुम्हारा श्रृंगार किया जाए, मेरे मंदिर की शोभा बढ़ेगी। ध्यान देना, अब कथा ही है भैरवनाथ भगवान को भगवान शंकर ने काशी का कोतवाल बना दिया, उनको वरदान दिया तुम सारे लोगों को, भक्तों के पाप खाते रहना। भैरव जी पाप भक्षी बन गए। आप सबके जो पाप हैं भैरवनाथ काशी में बैठे बैठे पापों को छीन करेंगे, उनको खाते रहते हैं। गरुड़ जी मांस खाते हैं। भगवान शंकर जी आंख धतूरे
दूसरे को भोजन भस्मी में रखता। भगवान शंकर को कोई खाने पीने की जरूरत नहीं है, ना आकाश की जरूरत है, ना धतूरे की जरूरत है, ना बेलपत्र की जरूरत है। वो तो स्वात्मा राम है, हमारे आप की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करते हैं, ब्याह भी कर देते हैं, हमारी प्रसन्नता के लिए शंकर जी जहर भी खा लेते हैं। और आज भी जहर को कंठ में रखे हैं, वो कितना कड़वा है आप सब लोग अनुमान नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने अनुमान किया कोई दुनिया में है ही नहीं, बता नहीं सकते। कनेर को घोट करके कनेर के रस से और जहर बनाया जाता है, उसमें कालकूट का थोड़ा सा असर आता है। सर्प के डांड में जो जहर होता है वो भी कालकूट का थोड़ा सा अंश है। कल आपने सुनी थी ना, भगवान शंकर ने सर्पों को जहर दिया है, उसी कालकूट से थोड़ा जो अंश गिरा था, कण गिरे थे, वो कण ही सर्पों ने खा लिया। तो भगवान शंकर इतना कड़वा जहर अपने कंठ में आज भी धारण किए हैं। नीलकंठ भगवान की जय। श्री ज्ञान गंगा चंद्रमा चित्त ब्रह्म ज्योति ललाटमा विष्णाग माला कंठमान राज राजमा। कंठ में गरल विष है और बासुकीनाग कद्रु के पुत्र थे। गरुड़ के भय के मारे ये शंकर जी के पास में आए, रोने लगे। तो भगवान शंकर ने कहा, ऐ सर्पो तुम डरो मत, मेरे शरीर में आ जाओ। भगवान के शरीर में और ये लोग आकर के लिपटे रहते हैं। तो जिस प्रकार से लोगों को फूल की माला बहुत अच्छी लगती है, माता पिता को अपने पुत्र का शरीर बहुत सुंदर लगता है, भले वो नहाया हो या न नहाया हो, ऐसे भगवान शंकर को सर्पों का आलिंगन, सर्प का स्पर्श बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोगों ने भगवान की शरणागति इकट्ठा किया। यदि आप भी उनके समीप में चले जाओ तो आपको भी भगवान ले लेंगे। जरा जाके तो देखो। पर हम लोग कहाँ भगवान शंकर के पास जाते हैं? जो लोग छूटते हैं, जो अपने नहीं है, हम लोग उनको अपनाते हैं। जो सदा के लिए अपने हैं, उन भगवान को क्यों त्यागते हो, क्यों छोड़ते हो? बोलो माँ प्रतिमान ऐसा कोई नहीं रहे, ऐसा कोई नहीं रहे, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं रहे। ऐसा कोई नहीं रहे, कोई नहीं रहे, भोलेनाथ से निराला
चमकते अगले पिछले। जब जब आपकी ये काया बदलेगी तब तक जन्म जन्मांतर के और पाप प्रकट होते हैं। पर आश्चर्य की बात है, पाप समन करने वाले भगवान शंकर को हम लोग क्यों भूल जाते हैं? शास्त्र में आया है, ध्यान देना, जब जब काया करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। अगले पिछले जो भी जन्म जन्मांतर है, जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं और वो जीव के सामने जब प्रकट होते हैं, क्या करना चाहिए? शास्त्र में आया है, शंकर जी ने नर्मदा जी के दक्षिण तट में अंकलेश्वर में एक राम कुंड है। आपने नर्मदा पुराण में सुनी कि नहीं सुनी? नर्मदा पुराण में कथा है, स्कंद पुराण में। मांडव्य ऋषि को जिस समय सूली में लटका दिया गया था 3 दिन तक, और उस ऋषि ने सूली में लटके हुए शंकर जी को रोते रहे, क्यों तो मर गए। मांडव्य ऋषि को 3 दिन बाद शंकर जी ने सूल से सूली को तोड़ दिया। तो उस समय शंकर जी ने यह वाक्य कहा था, जब जब काया करवट बदले। अरे मांडव्य मुनि, मेरी बात सुनो, तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा हुई है 3 दिन तक सूली में, सुनो, रमापति विष्णु को या मुझ उमापति शंकर को जो आदमी सर्प काटते समय, छींकते समय ज्वर की पीड़ा में, जब ज्वर आवे, ज्वर की कथा शिव पुराण में बहुत कम है, भागवत में है। 12वें स्कंद में जब भगवान कृष्ण बाणासुर से लड़ने के लिए प्राग ज्योतिषपुर में गए थे, तो उस समय भगवान शंकर का जो ज्वर है बलराम जी के ऊपर गिरा था। तो बलराम जी बेहोश हो गए थे कृष्ण को चिल्लाते हुए। तो कृष्ण ने बलराम को आलिंगन किया, तो बलराम जी अच्छे हो गए। बाद में उसी ज्वर ने अपनी भस्म कृष्ण के ऊपर डाल दिया, तो कृष्ण भी ज्वर से पीड़ित हो गए। पर वो तो नारायण थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंदर से एक ज्वर उत्पन्न कर दिया, और उस ज्वर ने भगवान शंकर के ज्वर को बांध के पीड़ित किया। तो उस समय शंकर के ज्वर ने कृष्ण की आराधना किया, तो भगवान कृष्ण ने अपने ज्वर को वापस कर दिया और शिव को ज्वर को वरदान दिया। आपको जब ज्वर की पीड़ा हो, ये बहुत शास्त्रों की बात मैंने एक साथ सुना दिया, कभी मिलेगी नहीं सुनने को। शंकर जी ने मांडव्य को बोले थे, जो ज्वर की पीड़ा में, ये वही ज्वर भगवान शंकर का भक्त है। और मालावती को भी भगवान श्री हरि ने ये ज्वर की बात बताई है। भगवान शंकर का भक्त है, भस्म लगाता है और भस्म ही फेंक देता है, और जिसके अंदर बुखार आता है, ज्वर आता है, दिखता नहीं, और भस्म फेंक देता है चुपके से। तो जो भगवान शंकर की ये कथा सुन लेते हैं, जान जाते हैं, तो उनके पास ये ज्वर नहीं जाता। ये ज्वर भगवान शंकर का ही बनाया हुआ, और उनका ही एक प्रकार का ये पार्षद है, रूप है। जो इस बात को जानते हैं, जो उनको ज्वर तकलीफ नहीं देता और उनको गर्म नहीं करता। इसका स्वभाव है, जब किसी में भस्म फेंकता है तो भूख नहीं लगती, समझ लेना भस्म आपके ऊपर गिर चुकी है। भगवान कृष्ण के ऊपर भी गिराया था, बलराम जी के ऊपर, सबका शरीर जलने लगा था। तो भगवान शंकर ने कहा है, ज्वर की पीड़ा में कोई पीड़ित होकर के सर्प के दंश में, क्योंकि सर्प के अंदर जो जहर है ना, शंकर का ही दिया हुआ है, और जो बुखार है ये भी शंकर का ही है। और यमराज की जब लाठी गाठी हो, यमराज जब आप एक्सीडेंट कर दे, बिजली गिरे, सर्प का दंशन हो, एक्सीडेंट हो, पानी में गिर रहे हो, आग में जल रहे हो, यमराज का फंदा आपके गले में पड़ गया है, तो जो उस क्षण में मुझे भगवान शंकर कहते हैं कि जो मुझ उमापति शिव को अथवा रमापति नारायण को जो उस समय याद करता है, तो उसकी एक एक पुकार, एक एक क्षण की जो प्रार्थना है, एक एक युग का फल देती है। पर हम लोग जब कष्ट आते हैं, हाय माँ, हाय बाप चिल्लाते हैं, भगवान को क्यों नहीं पुकारते? जब जब काया करवट बदले, तो उस समय काया के करवट बदलते समय, और ये जब आप लोगों ने कथा सुनी है, अब इसको अपने हृदय में धारण करना। बोलो उमापति महादेव की जय। कथा बहुत बड़ी थी कि 10 दिक्पालों की, 8 दिक्पालों की कथा। ऊपर के हैं ब्रह्मा जी और नीचे के हैं शेष नारायण। ये 10 दिक्पालों की कथा और इनकी भी उत्पत्ति। अब यहाँ पर कथा यह है कि भगवान शंकर के
उस समय बेर लिंग और शिवलिंगों की पूजा के विधान है। शास्त्र में आया है कलयुग इंसान में छाल, तैल, नमक, मिर्च, खट्टा मीठा खाने वाले हैं तो उनका स्वभाव ही शरीर में रक्त मांस मज्जा मन पे असर डालता है।